अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारी कंप्यूटर कोर्स की 5th क्लास है और आज की क्लास में हम लोग एमएस वर्ड को यूज़ करना सीखेंगे, जो कि आजकल के ज़माने में बहुत ही ज़्यादा जदीद किस्म का और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टूल है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने टाइपिंग का सीखा था और आई होप कि आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस भी की होगी और आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस करके अच्छे से सीख भी लिया होगा। तो अभी मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ ताकि आप मेरी स्क्रीन को देख पाएँ और अच्छे से देख पाएँ। तो ये देखें अभी मैं यहाँ पर सर्च बार में आती हूँ। सर्च बार में आकर मैं यहाँ पे सर्च करूँगी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो ये देखें मेरे पास यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ गया है। मैं इसको मैं यहाँ से इसको ओपन करूँगी। तो ये देखें मैंने ये ओपन कर लिया है। इसको मैंने ओपन किया है तो मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें आ रही हैं। ब्लैंक डॉक्यूमेंट भी आ रहा है मेरे पास और वर्ड 2010 लुक और ये सारी चीज़ें भी आ रही हैं। तो मैं क्या करूँगी, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ओपन करूँगी। इसको मैं क्लिक करके मैंने ओपन कर लिया है तो मेरे पास इस तरह का लेआउट आएगा। ये मेरा पेज है जहाँ पे मैं वर्क करूँगी अपना। ये जो है ये वाला, ये मेरा पेज है जिस पे मैं अपना वर्क करूँगी। ये ऊपर जो आपको दिख रहे हैं ना, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, इन सारी चीज़ों को हम लोग टैब कहते हैं। हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल टैब्स होते हैं जिसके हिसाब से हम अपना काम करते हैं। और टैब के आपने ये नोट किया होगा कि जैसे ही हम टैब पे दूसरे टैब पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये नीचे वाली चीज़ें चेंज हो जाती हैं। फिर से मैंने डिज़ाइन पे क्लिक किया, ये नीचे वाली चीज़ें चेंज हो गई। फिर पेज लेआउट पे तो वो नीचे वाली चीज़ें चेंज हो गई। ये जो नीचे वाली जो चीज़ है, ये जो चेंज हो रही है, इसको हम लोग कहते हैं रिबन। ये होता है हमारा रिबन। तो सबसे पहले ऊपर होते हैं टैग्स, उसके बाद उससे नीचे हैं हमारे पास रिबन। ये यहाँ पे ही सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और जहाँ से हम लोग अपने टेक्स्ट को भी लेते हैं, जो भी हमें लिखना होता है हम वो लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग एक अच्छी अपनी डॉक्यूमेंट बना सकते हैं जिसमें हम लोगों ने लिखा होगा। ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। उसके बाद जो है इसमें फिर ये आता है हमारे पास, ये हमारा पेज होता है जिस पे हम अपना काम करते हैं। ये ऊपर हमारे पास कुछ टेक्स्ट है और टेक्स्ट का साइज होता है और ये होती है टेक्स्ट का फॉन्ट, जिस फॉन्ट में हमें चाहिए होता है। ये हमारा लिखने का वे होता है, हम किस तरीके से लिखना चाहते हैं। और ये हमारे पास कुछ स्टाइल्स होते हैं। तो आज की क्लास में हम यही चीज़ें देखेंगे, अच्छे तरीके से इसको सीखेंगे ताकि हम कोई भी हम अपनी डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं तो वो हम इजीली बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग अपना वर्क करते हैं। ये होता है हमारा पेज एरिया जहाँ पे हम लोग अपना काम करते हैं। ऊपर ये मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, ये होते हैं टैब्स। जो ऊपर हमें व्यू, रिव्यू, मेलिंग, ये सारी चीज़ें दिख रही है, इसको हम लोग टैब्स कहते हैं। और ये जो नीचे है इसको हम लोग कहते हैं अपना रिबन। इसको हम लोग रिबन कहते हैं। उसके बाद ये देखें यहाँ पे ये जो चीज़ आ रही है जो ब्लिंक हो रही है कॉन्टिन्यूसली, इसको हम लोग कहते हैं कर्सर। ये होता है हमारा कर्सर।
ये हमेशा ऐसे ब्लिंक करता रहता है क्योंकि हम कोई भी चीज़ टाइप करते हैं, तो ये हमें बताता है कि हम इस जगह पे टाइप कर रहे हैं। तो ये है हमारा कर्सर। अब जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं लिखना, कोई भी चीज़ मैं लिखूँ। इसके बाद मैं आपको फाइल को सेव करना भी सिखाऊंगी, न्यू फाइल को कैसे ओपन करते हैं, आपसे कोई मिस्टेक हो जाए उसको कैसे रिमूव करते हैं, कोई भी चीज़ हो वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी अभी। तो आपने परेशान नहीं होना कि ये तो बहुत मुश्किल है, आपने आराम से इसको सुनना है, सही है। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़, यहाँ पे हमारे पास वर्ड शो हो रहे होते हैं कि यहाँ पे कि मैंने कितने वर्ड्स लिखे हैं, और यहाँ पे है मेरे पेजेस कि मैंने कितने पेजेस का काम लिखा है या मैं कितने पेजेस का काम लिखूंगी, लिखना है मैंने। तो ये सारी चीजें यहाँ पे शो हो रही होती है। अब जो है मेरे पास देखिए सिर्फ एक ही पेज अभी खुला हुआ है, मैं इस बार से मैं ऐसे नीचे हो सकती हूँ। तो ये है मेरा फुल पेज। तो यहाँ से मैं ओपन होती हूँ तो यहाँ देखिए मेरे पास सिर्फ एक पेज है, इसलिए यहाँ पे वन शो हो रहा है। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिख लेती हूँ, जैसे कि मैं लिखती हूँ अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए मैं कैपिटल कैपिटल ए अगर मुझे लिखना हो, कैपिटल कोई भी चीज हमें लिखनी हो, तो मैं हम लोग पहले शिफ्ट पे क्लिक करते हैं, उसके बाद हम लोग उस लेटर पे क्लिक करते हैं तो वो कैपिटल हो जाता है। जैसे कि मैं शिफ्ट प्लस ए क्लिक करूंगी तो कैपिटल ए होगा, और अगर मैं नॉर्मल ए करूंगी तो वो स्मॉल ए होगा। तो मैं इधर लिख लेती हूँ अस्सलाम, और ये ब्लैंक ओ अलैकुम, अस्सलाम वालेकुम। ये मैंने देखे, ये मैंने लिख लिया है, साथ में एक्सक्लेमेशन मार्क डालूंगी। तो ये मैंने इस तरीके से अस्सलाम वालेकुम लिखा है। इसका फॉन्ट अब मुझे बहुत ज्यादा छोटा लग रहा है, तो मैं क्या करूंगी, मैं इस पूरे को ऐसे कॉपी कर लूंगी, और यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं यहाँ से अपना फॉन्ट भी चेंज कर सकती हूँ, मैं यहाँ से उसका साइज भी इंक्रीज कर सकती हूँ, फॉन्ट भी चेंज कर सकती हूँ, नीचे बोल्ड भी कर सकती हूँ, और इटैलिक भी कर सकती हूँ, उसके नीचे अंडरलाइन भी कर सकती हूँ। ये सारी चीजें हमने पहले प्रिंट में भी पढ़ी थी, पेंट में भी पढ़ी थी, लेकिन इसमें थोड़ी सी डिफरेंस है, तो हम इसलिए इसको दोबारा करेंगे। मैं इसके साइज को इंक्रीज कर लेती हूँ, जैसे कि मुझे चाहिए इतना बड़ा मुझे चाहिए, तो मैं 28 पे क्लिक करूंगी, एंड ये देखिए इसका फॉन्ट चेंज हो गया है, साइज उसका इंक्रीज हो गया है। अब मैंने इसको फिर से वो किया है क्योंकि मैं इसका फॉन्ट चेंज करना चाहती हूँ, तो मैंने फॉन्ट पे क्लिक करना है, और ये देखो यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के बहुत प्यारे प्यारे से फॉन्ट्स हैं। जैसे ये भी बहुत प्यारा है, बोल्ड सा है, ये भी बहुत ज्यादा प्यारा है। तो आई थिंक कि मुझे इस पे क्लिक करना चाहिए, और मैं इसको सेलेक्ट कर लेती हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल्स भी हैं, जैसे मैं स्टाइल पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पे देखिए बहुत ज्यादा स्टाइल्स है मेरे पास, कलर्स में भी हैं, लेकिन ये मुझे ज्यादा अच्छे नहीं लगते। तो क्रिएट स्टाइल पे भी हम लोग अपना स्टाइल भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसका भी छोड़ें, वो ज्यादा वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो मैं इसको कॉपी करके एक और चीज करना चाहती हूँ। ये देखिए यहाँ पे मेरे पास ऊपर होते हैं कुछ जैसे टेक्स्ट को मैं इफेक्ट देना चाहती हूँ, तो मैं इस होल को कॉपी करूंगी, ऊपर इस पे क्लिक करूंगी, जो टेक्स्ट को इफेक्ट देने वाला जो ए जो लिखा हुआ है, इस पे मैंने क्लिक किया। तो अब क्या होगा, मेरी जो राइटिंग होगी उसके साथ क्या होगा कि वो अ, उसको आउटलाइंस भी मिल सकती हैं, उसको शेडो भी मिल सकता है, उसको रिफ्लेक्शन भी मिल सकता है किसी भी किस्म का, उसको ग्लो भी मिल सकता है। तो आई थिंक कि हम ग्लो पे क्लिक कर लेते हैं, और ग्लो में हम आगे मूव करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी किस्म की ग्लो है, तो मैं रेड में जाती हूँ, और रेड में मैं ब्लू में ही कर लेती हूँ। ब्लू में ये ओके, ये वाला जो ब्लू है ये आई थिंक ज्यादा अच्छा होगा, मैं ये वाला क्लिक कर लेती हूँ। ये थोड़ा पतला है, तो ये देखिए मेरे फॉन्ट को इसने बहुत अच्छे से लिख लिया है, बहुत अच्छे डिजाइन में लिख लिया है। तो ये देखिए इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मैं शेडो देना चाहती हूँ, तो मैं आसानी से शेडो भी दे सकती हूँ, किसी भी किस्म का मैं शेडो दे सकती हूँ। ये वाला शेडो है, ये मैंने दिया, मेरी राइटिंग को देखिए बिल्कुल चेंज हो गई है। तो इस तरह की इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत मुख्तलिफ किस्म की चीजें हैं। और
इसको हम लोग आगे लिखेंगे भी तो बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे हम इसको। तो अभी मैं आगे मूव करती हूँ, अपने टेक्स्ट पे मैं मूव करती हूँ। देखिए मैं अभी नेक्स्ट लाइन पे मूव की मैंने, और अब मैं नीचे कोई मैसेज लिखना चाहती हूँ, कोई भी किस्म का मैं मैसेज लिखना चाहती हूँ। तो मैसेज जो होता है वो हमेशा अपने जो पैराग्राफ हम लोग लिखते हैं वो हमेशा अपने टाइटल से छोटा होता है साइज में। तो हम लोग इसके साइज को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, जैसे कि आई थिंक इसको 18 करना चाहिए। 18 पे मैंने क्लिक किया एंड देन मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूंगी कि एनीथिंग दैट के दिस इज और फिफ्थ क्लास ऑफ कंप्यूटर कोर्स। तो ये थी इस तरीके से हमने लिख दी है। फिफ्थ को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, और आई थिंक ये इसमें ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा, तो हम फिफ्थ को दूसरे तरीके से लिख लेते हैं। ये देखें, फिफ्थ क्लास ऑफ कंप्यूटर कोर्स। तो ये हमने लिखा। इसके बाद जो भी हमारे मैसेज होगा, जो भी हम लिखना चाहते हैं, हम वो भी लिख सकते हैं आसानी से। तो हम इसकी ये देखिए, ये हमें ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा, तो हम इसको चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। ऊपर वाले को रहने देते हैं क्योंकि वो हमारी हेडिंग है, तो वो किसी भी किस्म की हो सकती है। साइज तो हमने इसका चेंज किया ही है। मैं यहाँ से इसका जो वो है ये भी मैं चेंज कर सकती हूँ यहाँ से। तो ये बहुत ज्यादा बोल्ड है, आई थिंक यही ठीक था। और यहाँ से मैं इसके ये जो बाहर हमने ग्लो दिया है इसको मैं रिमूव कर देती हूँ, नो ग्लो पे क्लिक कर लेती हूँ। ये सिंबल और ये इसका शेडो भी सही नहीं लग रहा ज्यादा, इसके शेडो को भी मैं रिमूव कर देती हूँ यहाँ से। नो शेडो पे मैं क्लिक कर देती हूँ। ये बिल्कुल सिंपल नीट एंड क्लीन सा फॉन्ट आ गया है हमारे पास, और वो हमने लिख लिया है। और वो हमने ये देखिए लिख लिया है। इस तरीके से हम पूरी पूरी जो कुछ लोग जो बुक्स लिखते हैं ना, नॉवेल्स लिखते हैं, राइटर्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो एमएस वर्ड को ही यूज करते हैं और अपनी पूरी बुक लिखते हैं इसमें। तो यही वे होता है कि ये एमएस वर्ड बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी भी फील्ड में जाएं तो आपको नॉलेज होनी चाहिए इसको यूज करने की। ये देखिए मैंने आपको बताया यहाँ पे वर्ड शो होते हैं। तो अभी मैंने 9 वर्ड्स लिखे हैं, तो यहाँ पे 9 शो हो रहा है। अभी मैं इसमें थोड़ा सा ऊपर मूव करती हूँ, बिल्कुल राइट कॉर्नर पे। ये देखिए, ओके, यहाँ पे जो पैराग्राफ की जो बार है यहाँ पे मैं आती हूँ। यहाँ पे पॉइंट्स का ऑप्शन भी है, मैंने पॉइंट दे दिया इसको। मैं इसको 1, देखिए मैं अगर कोई चीज 1 2 3 इस तरह नंबरिंग में लिखना चाहती हूँ वो भी मैं कर सकती हूँ। इस तरीके से मैं किसी भी वे में लिखना चाहती हूँ, जैसे एमसीक्यूज होते हैं उसमें भी इस तरीके का होता है। जैसे मैं नेक्स्ट लाइन पे मूव करती हूँ और मैं इसमें लिख लेती हूँ कुछ भी। तो ये देखिए इसमें 2 पे क्लिक हो रहा है। अभी मैं इसमें ये वाला सेलेक्ट कर लेती हूँ, तो ये सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा? आई थिंक ये पहले से सेलेक्ट है, तो ओके, तो हम इसको रिमूव कर लेते हैं। अभी मैं यहाँ पे देखिए बिल्कुल लास्ट में हमारे पास फाइंड का ऑप्शन है, रिप्लेस का ऑप्शन है या एडिटिंग का ऑप्शन है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो हम लोग जो बहुत बड़ी बड़ी डॉक्यूमेंट्स जो हम लिखते हैं, बहुत बड़े बड़े पेजेस, जैसे 200 पेजेस की हम लोग बुक लिख रहे होते हैं, तो उसमें हमें क्या पता कि कौन से पेज पे हमने लिखा है वो वर्ड, और हमें याद आए कि नहीं, इस वर्ड को हमें रिप्लेस करना चाहिए इस वाले लफ्ज से। तो हम क्या कर सकते हैं, हम रिप्लेस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। रिप्लेस पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे वर्ड का लिखा हुआ है कि आपने कौन सा वर्ड आपको चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे फिफ्थ को मैं रिप्लेस करना चाहती हूँ, मैं कहती हूँ नहीं, यहाँ पे ये फिफ्थ सही नहीं लग रहा, मैं वो दूसरा फिफ्थ लिखना है मैंने। मैंने दूसरा वाला फिफ्थ लिखना है, तो मैं रिप्लेस पे क्लिक करके मैं जैसे ही यहाँ पे फिफ्थ लिखूंगी, देखिए यहाँ पे मैं जैसे ही फिफ्थ लिखूंगी ना, और नीचे मैं 5 और th लिख दूँ साथ में, तो फाइंड नेक्स्ट रिप्लेस का ऑप्शन में मैं क्लिक करूंगी।
तो ये देखें, सेकंड प्लेस, ये देखें कितनी आसानी से ये हो गया। और मैंने बार बार यहाँ पे क्लिक भी नहीं किया। तो अब मेरे पूरे जो पेज है, पूरा पेज जहाँ पे मैंने फिफ्थ लिखा होगा ना, अभी तो मैंने सिर्फ एक लाइन लिखी है, तो जहाँ पे मैंने फिफ्थ लिखा होगा उसको मैं ये इस वाले फिफ्थ में बदल जाएगा। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट इसमें फीचर है और इसी वजह से बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं। अब मुझे नहीं पता कि मैंने कहीं पे कोर्स लिखा है, तो मैंने कोर्स तो लिखना ही है, लेकिन वो जो है मैं फाइंड करना चाहती हूँ कि वो मैंने कहाँ लिखा है। तो मैं इससे ऊपर वाले ऑप्शन फाइंड पे क्लिक करूंगी। फाइंड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है और मैं इस पे क्लिक करके मैं यहाँ पे कोर्स लिखूं। कोर्स, एक सेकेंड, ये इसमें कोई मिस्टेक आ गई है। मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ और मैं यहाँ पे लिखती हूँ कोर्स। ये देखें, तो कोर्स जो है यहाँ से ई मिट गया है, इसलिए वो कलर में शो नहीं हो रहा। मैंने यहाँ पे कोर्स लिखा और एक सेकेंड, यहाँ पे कोई एरर आ गया है आई थिंक। कोर्स तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। ओके, मैं फिर से ट्राई करती हूँ इसको, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फीचर है इसका और ये हमें सीखना ज़रूरी है। तो हम लोग फाइंड पे क्लिक करते हैं और ये देखें, यहाँ पे मैंने कोर्स लिखा था और रिजल्ट में हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट शो हो रहा है। ये देखें, और कोर्स जो है उसको हाईलाइट हो रहा है। इससे मैं नीचे आती हूँ और नीचे में एक और पेज ले आती हूँ। यहाँ पे मुझे एक और पेज चाहिए, तो मैं चाहिए यहाँ से मैं क्रॉस कर देती हूँ इसको। ये देखें, ये यहाँ से खत्म हो चुका है। अब मैं नीचे आती हूँ और यहाँ पे मुझे एक और पेज चाहिए, तो मेरे पास ये एक पेज भी आ गया। ओके, तो हम लोग जो है यहाँ पे ओके, मैं यहाँ पे नीचे आती हूँ और यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, यहाँ नीचे मैं लिख लेती हूँ। ओके, और ये नीचे आ जाती हूँ मैं और बिल्कुल नीचे मेरे पास एक और पेज भी आ गया है। इसमें मैं थोड़ा ऊपर जाती हूँ और मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। ओके, थोड़ा नेक्स्ट पेज पे मैं आ गई हूँ। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कंप्यूटर कोर्स। कंप्यूटर कोर्स मैंने यहाँ पे लिखा, देखें मैंने यहाँ पे कंप्यूटर कोर्स लिखा। अब मेरे पास दो पेजेस हैं, मुझे नहीं पता कि मैंने कोर्स कहाँ पे लिखा है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बहुत सारे पेजेस हैं और मुझे नहीं पता कि मैंने लिखा कहाँ पे है कोर्स। तो मैं फाइंड के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे देखें, कोर्स मैंने ऑलरेडी लिखा था। मेरे पास यहाँ पे अब दो रिजल्ट शो हो रहे हैं। दो रिजल्ट मेरे पास शो हो रहे हैं, एक तो ये वाला और एक जो मैंने थोड़ी देर पहले अभी लिखा था वो देखें। इस पे मैंने क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पे शो हो रहा है पेज 2, मतलब जो हमारा सेकंड पेज है उस पे हमने लिखा है। मैं नीचे आती हूँ, इस पे मैं क्लिक करके ये देखें मैं इधर आ गई हूँ और ये हाईलाइट करके मुझे दिखा रहा है कि ये देखें ये आपने लिखा है। अभी तो ये मैंने थोड़े से लिखे हैं ना। अगर हम बहुत ज्यादा बड़े बड़े मैसेजेस, बहुत ज्यादा बड़े बड़े बुक्स जो हम लोग लिखते हैं और या नॉवल लिखते हैं या फिर किसी भी किस्म के डॉक्यूमेंट्री हम लोग लिखते हैं, तो उसको भी लिखने के लिए हम लोग ये यूज करते हैं और ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। और अभी तो इसमें बहुत सारे फीचर्स भी रखते हैं, तो कुछ हम इस क्लास में सीखेंगे और इंशाल्लाह कुछ हम नेक्स्ट क्लास में भी सीखेंगे, हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी। यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे इंसर्ट की टैब में ओके, तो मैं यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करूंगी। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया है और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है। मेरे पास टेबल का ऑप्शन है। टेबल जो है वो हम लोग जो कैलेंडर जो हम बनाते हैं ना, उसमें भी हम लोग टेबल का यूज करते हैं।
हम लोग अपना कोई टाइम टेबल बनाना चाहते हैं, वो भी हम यूज कर सकते हैं। तो मैं भी आपको यूज करके भी बता सकती हूँ। ये देखिए, मैं टेबल पे क्लिक करूंगी। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, जैसे मैंने 7 डेज का बनाना है, और यहाँ पे मेरे पास इसमें रोज होनी चाहिए। अम रोज मेरे पास होनी चाहिए 1, नहीं, रोज मेरे पास होनी चाहिए, नहीं, कॉलम जो है वो मेरे पास 7 होने चाहिए, और जो रोज है वो भी मेरे पास 7 होनी चाहिए, क्योंकि मैं एक स्क्वायर शेप में मैं बनाना चाहती हूँ। तो ये देखें, ये है 7 में। यहाँ पे आके मैंने ऊपर देखा, ऊपर मेरे पास 7 × 7 टेबल लिखा हुआ है। मैंने इस पे क्लिक करना है, और ये देखें, माई टेबल इज हेयर। अब मैं इसमें कुछ भी लिखना चाहती हूँ। मैं स्टूडेंट्स का नेम लिखना चाहती हूँ, मैं कुछ भी लिखना चाहती हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखना चाहती हूँ क्लास 1। नेक्स्ट वाले ब्लॉक में मैं लिखूंगी क्लास 2। नेक्स्ट में मैं लिखूंगी क्लास 3। फिर नेक्स्ट में मैं लिखूंगी क्लास 4। एंड इसी तरह मैं यहाँ पे क्लिक, ये इसको मैंने कॉपी करना है। एक सेकेंड, Ctrl+C अगर मैं करूंगी ना, तो ये कॉपी हो गया। मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करूंगी, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करूंगी, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करूंगी। अब मैंने इसमें सिर्फ ये चेंज करना है। और ये देखिए, मैंने 5 लिख लिया, नेक्स्ट में मैंने 6 लिख दिया, और नेक्स्ट वाले में मैंने 7 लिख दिया। ये देखिए कितना प्यारा सा एक टेबल है। ये हमारा ऊपर हेडिंग भी दी हुई है हमने, कंप्यूटर कोर्स। तो इसको हम लोग बोल्ड कर लेते हैं, और इसके साइज को भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। साइज को बड़ा करते हैं यहाँ से थोड़ा सा, ये देखिए 24। और यहाँ से एक लाइन भी स्किप कर देते हैं, ये देखें। और यहाँ पे हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिखें सेटिंग्स। ये देखिए, अभी मैं इसमें कुछ भी लिखूंगी ना, और वो हमारे टेबल में फिक्स नहीं आ रहा होगा, तो ये खुद ही उसको बड़ा करता जाएगा, और वो हमारे टेबल में फिक्स आ जाएगा। हमारे जो कॉलम है उसमें फिक्स आ जाएगा। यहाँ पे मैं कुछ लिख लेती हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिखूं पेंट, यहाँ पे मैं लिखूं टाइपिंग। अगर आप इसको नोट कर रहे हैं ना, तो मैं वही चीजें लिख रही हूँ जो कि हमने क्लास 1 में सीखी थी, क्लास 2 में सीखी थी, और नेक्स्ट क्लास 3 में फिर जो सीखा था, वो सारी चीजें हम लिख रहे हैं। तो अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं हमारी वीडियोस, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, और ये सारी जो चीजें हैं ये मैंने आपको वहाँ पे सिखा दी हैं। तो वो भी आप कर सकते हैं, वहां से भी आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में सारी चीजें मौजूद है। और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे एक बॉक्स का ऑप्शन दिख रहा है मुझे, तो मैं इस पे क्लिक कर लेती हूँ। और ये देखिए, इससे मैं इसको बड़ा भी कर सकती हूँ, इसको छोटा भी कर सकती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, और ये और छोटा नहीं हो रहा। तो ये देखिए, इस तरीके से भी हम इसको, ये देखिए, इनहेंस कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं इसको। ये देखिए, अब ये सारी चीजें हमारे पास आ गई हैं, ये एक टेबल बन गया है, और इसमें हम कुछ भी लिखना चाहें तो हम कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एक पिक्चर्स के ऑप्शन है, इसमें हम अगर कोई पिक्चर ऐड करना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। मैं करके दिखा देती हूँ आपको। पिक्चर्स पे मैंने क्लिक किया, डेस्कटॉप में मैं जाऊंगी, क्योंकि वहां पे मेरी ये सारी चीजें पिक्चर्स पड़ी हुई हैं। तो मैं यहाँ पे कंप्यूटर कोर्स की जो वो है, ये जो है बेसिक कंप्यूटर स्किल्स, इसको मैंने क्लिक किया, और यहाँ पे मेरे पास इंसर्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया, एंड हियर इज अ पिक्चर। ये रही हमारी पिक्चर। एक सेकेंड, मैं इसको यहाँ से सही कर देती हूँ। वो आई थिंक चली गई है हमारी इसमें। इसको हम डिलीट कर लेते हैं यहाँ से। इसको हम लोग लिखा है, मैं दिखा
ओके, ये मैं नेक्स्ट पेज में आ गई हूँ और यहाँ पे मैं अपनी पिक्चर ऐड कर देती हूँ जो हमारी पिक्चर थी। यहाँ पिक्चर्स के ऑप्शन में आके यहाँ से ये पिक्चर थी हमारी, इसको मैं इंसर्ट कर देती हूँ। वो गलती से हमारे टेबल में ऐड हो चुकी थी क्योंकि वहाँ पे मैंने क्लास 1 में क्लिक किया था, तो वो पिक्चर भी क्लास 1 में ही ऐड हो गई। ये देखिए, ये हमारी पिक्चर है। यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हम इसको वहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। उसकी सारी चीज़ों को यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैं इसको बॉर्डर्स, इस पे मैंने क्लिक करना है। एक सेकेंड, ये देखिए इसका पूरा बॉर्डर बॉर्डर बन गया है। मैंने इस सेकंड वाले पे क्लिक किया तो इसको इस तरीके से ओवरलुक मिल गई है। और इस पे मैं क्लिक करूंगी तो इसको नीचे से शेडो मिलेगा। ये देखें कितना प्यारा नीचे से इसको शेडो मिल रहा है। और मैं नेक्स्ट वाले पे क्लिक करूंगी तो उसका वहां से मोबाइल पूरा देखो से नहीं। ये देखें, ये इसको पूरे साइड से वो मिल गया है, जो बॉर्डर्स हैं वो मिल गए हैं इसको। और फिर ये अगर मुझे सिंपल चाहिए तो मैं सिंपल पे सिंपल वाइट जो मेरे पास होता है मैं उसी पे क्लिक कर देती हूँ। ये देखिए आ गया है। तो इस तरीके से हम इसके साथ बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। मेरे पास शेप्स का ऑप्शन है, मैं शेप से भी बहुत सारी चीजें कर सकती हूँ। जैसे शेप्स का ऑप्शन है मेरे पास, मैं यहाँ से मेरे पास यहाँ बहुत सारी किस्म की शेप्स मौजूद हैं। ये देखिए बहुत सारी चीजें की ये एक स्माइली फेस है। मैं इसको ट्राई करती हूँ यहाँ पे। सॉरी so pasam je bola ka wakale के तो अब मैं इंसर्ट के टैब में आती हूँ। यहाँ पे मेरे पास चार्ट्स भी हैं। मैं अब नेक्स्ट पेज पे जाती हूँ क्योंकि उसी पेज पे अगर हम करते हैं ना तो बहुत ज्यादा वो हो जाते हैं इसमें। देखिए मैं नेक्स्ट पेज पे आ गई हूँ और यहाँ पे मेरे पास चार्ट का ऑप्शन है। मैं चार्ट पे क्लिक करती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे बार्स का ऑप्शन है। बार्स की उसमें बनाना चाहती हूँ मैं, क्योंकि ग्राफ बनाते हैं ना हम तो उसमें बहुत सारी वो होती है। लाइन ग्राफ होता है, कॉलम ग्राफ होता है, लाइन ग्राफ होता है, पाई ग्राफ होता है, बार ग्राफ होता है, एरिया ग्राफ होता है। और मैं प्रेफर करूंगी मैं अभी पाई ग्राफ को यूज करूं। तो मैं पाई ग्राफ में मैं ये देखें मैं इस पे क्लिक करूंगी और ओके ओके पे क्लिक करूंगी एंड यहाँ पे एक सेकेंड ये आ गया। तो यहाँ पे मेरे पास नीचे ये बहुत सारी ऑप्शंस हो रही हैं कि फर्स्ट क्वार्टर जो है मैंने उसको कितने का बनाना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके उसकी मेजरमेंट चेंज करूंगी। मैं जैसे 5.8 का मैं बनाना चाहती हूँ। 5.8 पे मैंने क्लिक किया और नेक्स्ट जो है सेकंड क्वार्टर वो मैं बनाना चाहती हूँ 4.5 का। 4.5 नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास वो 1.4 का बना लेती हूँ मैं। वो तो पहले से भी 1 ओके। तो और जो सेकंड फोर्थ वाला है उसको मैं 8.6 का बना लेती हूँ। तो ये देखिए हमारे पास हो चुका है ये। अब जो है टाइम ओके, सो ये जो है हम लोग इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। और नेक्स्ट क्लास में ये देखिए हमारे पास अभी टाइम नहीं है तो वो बीच में बंद हो जाती है फिर क्लास, इसलिए मैं अभी इसको बंद कर देती हूँ। और नेक्स्ट क्लास में इस फाइल को हम लोग सेव कर लेते हैं ताकि फिर नेक्स्ट क्लास में भी हम इसको यूज करें और इसमें नेक्स्ट बहुत सारी चीजें करें। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जाएंगे फाइल के ऑप्शन पे। फाइल के ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारे पास सेव का भी ऑप्शन है, सेव एज का भी ऑप्शन है। मैं सेव एज के ऑप्शन पे क्लिक करूंगी एंड यहाँ पे मैं कंप्यूटर कंप्यूटर पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास यहाँ पे बहुत सारी डेस्कटॉप का जो ऑप्शन है इस पे मैं क्लिक करके यहाँ पे मैं इसको सेव यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे आऊंगी और डेस्कटॉप में आने के बाद मैं यहाँ पे इसको सेव कर दूंगी। तो ये हमारे पास सेव हो चुका है। अब मैं इसको बंद कर दूंगी
ये देखिए ये बंद हो चुका है। अब ये देखिए अगर हम यहाँ पे देखें तो ये वही वाली फाइल है, और इसको हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में मतलब जो होगी उसमें हम लोग इसको खोलेंगे। इसमें बहुत सारी और चीजें भी देखेंगे हम लोग। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।